उसके चलते अगर हम नोएडा का फ्यूचर देखें तो नोएडा भारत का एक फ्यूचर सिटी जरूर होगा। सुपरटेक योर्स फॉर लाइफ प्रेजेंट्स CNBC आवाज फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया, अब आपके शहर नोएडा में 14 जनवरी 2012। Presenting partner Supertech yours for life. Cafe partner Cafe Coffee Day. Aditya Birla Group, taking India to the world. देखिए, नोएडा उभरते हुए शहर के रूप में कैसे विकसित कर रहा है, क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या इसकी संभावना है, इस पर चर्चा हमारी जारी है फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया की हमारी सीरीज में। और शुरुआत करते हैं, अभी पिछले बार हम लोग जब चर्चा करते ब्रेक पर जाने से पहले, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि पावर एक बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो इस पावर की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार का कहना है कि यहाँ पे नो पावर कट जोन है, लेकिन अभी भी डिमांड देखें तो 5550 मेगावाट पर डे है, सप्लाई सिर्फ 320 मेगावाट है। इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट है, आपको क्या लगता है कि वाकई इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है? क्या विकल्प क्या रखते हैं आप, इस पर कितना अलग से खर्चा हो जाता है? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि आज के डेट में भी जिस हिसाब से नोएडा यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है और इलेक्ट्रिसिटी के सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। आज भी इंडस्ट्री को अगर हम 9 या 10 घंटे इंडस्ट्री चलाते हैं तो हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी हमें जो मिल रही है 5 से 6 घंटे मिल रही है। 3-4 घंटे का हर इंडस्ट्री के अंदर हमें ये कट सहना पड़ता है और उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास कहीं ना कहीं हमारे जनसेट है, वही विकल्प है। पर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर हमारा थोड़ा सा और मजबूत हो जाए तो प्रदेश सरकार में यहाँ से रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट होगा, इंडस्ट्री और भी यहाँ पे आ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का जो नो पावर कट जोन का स्लोगन है वो मेरे हिसाब से गलत है। जी, एक तरह से इंडस्ट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें या IT इंडस्ट्री की बात करें, किसी भी तरह की इंडस्ट्री की बात करें, पावर सबसे मुख्य जरूरत होती है। सतीश जी, इन्होंने कहा कि अभी तक पावर की जो जरूरत है वो उस तरह से मीट नहीं हो पा रही है। क्या पावर आपके लिए भी बिजली एक बड़ी समस्या है इस इलाके में? हमारी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में हमारी कंपल्शन ये है कि हमारी टाइम बाउंड डिलीवरीज होती है। अगर हालांकि हर एक के पास जनसेट है, पर दैट एज टू द कॉस्ट ऑफ द जनरेशन पावर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाती है। मिनिमम डिमांड तो ये लेते हैं पावर वाले, लेकिन उसके अलावा जो हमारे जनरेटिंग कॉस्ट होती है थ्रू आवर जनरेटिंग सेट, दैट एड्स टू द प्रोडक्शन कॉस्ट, उसको बढ़ाने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए पावर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पावर सप्लाई नहीं होने की वजह से लागत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ऐसे हालात में आपने यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी की और खासकर काफी योगदान रहा और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जैसे आपने कहा पावर की बहुत जरूरत होती है, उसके बावजूद आपने जो इंडस्ट्री बनाई, आपको क्या लगता है कि नोएडा में खासतौर से रोजगार के लिहाज से देखें, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री की बात आती है, रेजिडेंशियल चीजें यहाँ पे इतनी अच्छी डेवलप हो चुकी है, तो रोजगार के लिहाज से देखें तो कितनी ज्यादा संभावना आप देख रहे हैं और आप लोग क्या इसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बहुत हुआ है और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मेरे पास नोएडा शहर के आंकड़े तो नहीं है अभी कि कितनी जॉब्स क्रिएट हुए पिछले 10 साल में, लेकिन अगर आप सिर्फ एक IT या BPO इंडस्ट्री देखें तो वही जॉब्स लाखों में है। अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो हमारे 8 से 10 हज़ार लोग ऐसे हैं जो नोएडा में काम करते हैं। इसमें से करीबन 50% ऐसे हैं जो नोएडा में ही रहते हैं और बाकी हैं जो सैटेलाइट सिटीज हो गई नोएडा की या दिल्ली वगैरह से आ रही हैं, तो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये वो हैं जो लेट्स से हमारी ऑर्गेनाइजेशन या अदर IT कंपनीज के लिए काम करते हैं। हमारा एस्टिमेट है कि हर एक जॉब जो हम सर्विस इंडस्ट्री में क्रिएट करते हैं उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एक और जॉब क्रिएट होती है टू सपोर्ट इट, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन में हो या रेस्टोरेंट्स में हो या कमर्शियल्स में हो। सो हर एक के लिए एक जॉब क्रिएट हो रही है। और मेरा मानना यह है कि जब आप जॉब्स क्रिएट करते हैं तो एक आप इकोनॉमी को बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। हमारा डायरेक्ट फोकस ये रहा है कि हम बिजनेस लेकर के आए नोएडा में, प्रमोट करें नोएडा को, जॉब्स क्रिएट करें। जब जॉब्स क्रिएट होंगी तो सेकेंडरी जॉब्स क्रिएट होंगी, जब लोग स्पेंड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हमारा तो फोकस ये रहा है हमेशा कि हमारा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नोएडा शुड बी प्राइमरीली दैट वी विल ग्रो जॉब्स,
एंड दैट वे हम इकोनॉमी की, नोएडा इकोनॉमी को हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए। प्रकाश, आपसे समझना चाहूंगी कि आप जॉब्स लेकर के आ रहे हैं, इस शहर के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये शहर हमेशा से इंडस्ट्रीज का गढ़ माना गया है, एक इंडस्ट्रियल टाउन माना गया, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है और हमने रियल एस्टेट में भी बहुत बड़े बड़े ग्रोथ होते हुए देखे। क्या अब ये शहर आईटी की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या अब इसे हम एक आईटी हब बोल सकते हैं? क्या हम इसकी तुलना मुंबई, बैंगलोर, खास करके पुणे, उस तरह के शहरों से कर सकते हैं जो कि एक आईटी हब की तरह पर उभर रहे हैं? बंगलुरु, देखिए, नोएडा का जो ग्रोथ पाथ रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ है, ओवर टाइम वो सर्विसेज की तरफ गया है। कुछ और शहर रहे हैं जैसे बैंगलोर, जहां पर ग्रोथ पार्ट जो था वो ज्यादा सर्विसेज में रहा, यहाँ पे गुड़गांव जहाँ ग्रोथ पार्ट सर्विसेज में रहा है। सो नो डाउट नोएडा ने मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया है, लेकिन अब सर्विसेज की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अब देखिए तो जस्ट बिकॉज हमारे जहन में बैठा हुआ है कि नोएडा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, हम सर्विसेज की नजरिए से उसे देखते नहीं है। लेकिन आज लाखों जॉब्स हैं जो सर्विसेज जॉब्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 से 10 हज़ार सर्विसेज जॉब सिर्फ ये एक्सेल सर्विस ने क्रिएट की हैं। ऐसी बहुत सारी और आईटी और बीपीओ कंपनीज हैं, विप्रो है, एक्सेंचर है और बहुत सारी कंपनीज हैं जो आ गई हैं। सो आई थिंक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक आईटी हब बनेंगे, हम एक आईटी हब बन चुके हैं। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसको सस्टेन और ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है। सो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबिलिटी हो गई, प्रमोटिंग नोएडा एज अ ब्रांड जो एक सर्विसेज इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं वो प्रोफाइल थोड़ा अलग होती हैं, वो थोड़ी सर्विस प्रोफाइल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए उनकी अपनी इमेज और ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो व्हाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज होते हैं सारे, उनके लिए भी रेपुटेशन, ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब अगर हम ब्रांड की तरफ फोकस करेंगे तो और ग्रोथ होगी। लेकिन ये कहना कि हम एक आईटी हब बन सकते हैं, आई थिंक गलत रहेगा। हम एक आईटी हब हैं, अब हमें इसे ग्रो करना है। यानी बस नोएडा को आईटी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल रहा है, लेकिन आईटी हब अब ये बन रहा है धीरे धीरे। लेकिन इसी के साथ हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि वो जुड़ सकते हैं हमारे फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया के मुहिम से, और इसके लिए बहुत ही आसान सा काम करना है। सबसे पहले तो आप हमारी ये चर्चा देखते रहिए और कुछ हमारे आसान से सवालों के जवाब दीजिए। और इस घंटे आपका सवाल है कि मेट्रो सर्विस नोएडा में किस साल पहुंची थी? तो इस सवाल का जवाब ढूंढिए, जिसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2008 में क्या मेट्रो नोएडा पहुंची थी, 2009 में, या फिर ऑप्शन सी 2010 में। बिल्कुल, जवाब देने का तरीका बहुत सिंपल है। अपना उठाइए अपना मोबाइल और SMS लिखिए, टाइप करिए FCT और उसे भेज दीजिए 51818 पर। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।